नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। देखिए 45 से 47 डिग्री तक तापमान पहुंच जा रहा है और न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, काफ़ी उमस है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, फिर से सभी विद्यालयों को बंद करना है। सभी विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी गई है शिक्षा विभाग की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, सभी बच्चों को थोड़ी आराम देने की जो कवायद शुरू की थी नीतीश कुमार ने, सभी बच्चों को उतनी भीषण गर्मी में स्कूल ना जाना पड़े, क्योंकि तपती दोपहरी में फिर वापस आना पड़ता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो आदेश दिया ही था। अब देखिए शिक्षा विभाग का आदेश में आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और बड़ी राहत, जितने शिक्षक हैं, देखिए टाइमिंग्स में बदलाव किए गए थे बीच में, लेकिन जितने शिक्षक हैं उन सभी के लिए भी अवकाश की घोषणा कर दी गई है। यानी कि बच्चे तो स्कूल नहीं आएंगे, उनके साथ साथ अब शिक्षक भी स्कूल नहीं आएंगे। तारीख क्या है? 11 से 15 जून तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि इससे पहले जो 10 अगस्त तक स्कूल के टाइमिंग बदलाव किए गए थे। ऐसे में राज्य के अनेक स्थानों में भीषण गर्मी को देखते हुए जो स्थिति बन रही है उसकी सूचना दी गई शिक्षा विभाग को। उसके बाद इस बात का निर्णय लिया गया है कि अब सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी जाएगी, सरकारी और प्राइवेट दोनों। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान की ओर से भी जो मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया है वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले आप इस बात को जान लीजिए कि सभी शिक्षकों को, सभी बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। 15 जून तक आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में, सरकारी और प्राइवेट स्कूल, ध्यान से सुनिएगा, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा विभाग का यह आदेश जारी हुआ है और इसमें एक बात और ऐड की गई है। मैंने पहले ही कहा था टाइमिंग्स में बदलाव किए गए थे बीच में, लेकिन अब इस आदेश पर तुरंत से तुरंत इस पर अमल करना है। लेकिन इस दौरान सभी विद्यालयों के शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे। यानी कि शिक्षकों की भी छुट्टी तय कर दी गई है। शिक्षकों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने, क्योंकि भीषण गर्मी थी। ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो शिक्षक वहां जाके क्या करेंगे? कई जो शिक्षकों के नेता हैं उस बात को लेकर आवाज उठाते रहे। शिक्षकों के नेताओं ने आंदोलन करने की भी तैयारी कर दी थी, लेकिन नहीं, इससे पहले शिक्षा विभाग ने बात मान ली है। शिक्षा विभाग ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अब शिक्षकों को भी स्कूल नहीं आना होगा। देखिए नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग का यह बड़ा फैसला। एक तरफ जहां देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण समारोह कल ही आपने देखा है, और आज बिहार सरकार ने भी इस पर एक्शन लिया है। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह पटना लौट आए हैं और अब नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया होगा। जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग को आदेश दिया होगा, क्योंकि के पाठक तो छुट्टी पर चल रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, जो बड़ा आदेश है, हमने आपको वो दिखाया है। बिहार के सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को 15 जून तक बंद करने का आदेश दिया गया है। उसमें अवकाश होगा, उसमें छुट्टी होगी और तमाम जितने शिक्षक हैं उनके लिए भी राहत, बड़ी खबर, उन्हें भी स्कूल नहीं जाना होगा। तो अगले 4-5 दिनों तक, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान है, अभी और गर्मी पड़ेगी। देखिए हम आपको सुनवाते हैं। आज ही हमारे संवाददाता हैं वसीम, उन्होंने बातचीत की है मौसम विज्ञान केंद्र जाकर के, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने दिखाया है डेटा, उसको समझाया है कितनी गर्मी पड़ने वाली है। ये भी आप ध्यान से समझिए, पानी पीते रहिएगा, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं तबीयत काफ़ी बिगड़ जा रही है छोटे बच्चों की खास करके। तो अब उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से क्या जानकारी मिल रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। जैसा कि पूर्वानुमान था कि तापमान में बढ़ोतरी होगी और पिछले 3 दिनों से देखें तो दक्षिण बिहार के अधिकांश ज़िलों में हीट वेव लाइक कंडीशंस बनी हुई है। इसके साथ साथ नॉर्थ बिहार के भी कुछ ज़िले हैं, वहाँ भी कह सकते हैं डिस्कम्फर्ट लेवल थोड़ा हाई है, जैसे कि चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। वहाँ हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस प्रिवेल कर रही है। पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों तक बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगी। 3 से 4 दिनों तक? 3 से 4 दिनों तक। और कह सकते हैं अगले 3 दिनों में बिहार के जो साउथ वेस्ट पार्ट हैं और साउथ सेंट्रल पार्ट है, यहाँ सीवियर हीट वेव की कंडीशंस बनी रह सकती है। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट के पार्ट हैं, जैसे बांका, भागलपुर है, वहाँ हीट वेव का कंडीशंस बनी रह सकती है। चौथे दिन से थोड़ी संभावना बन रही है कि तापमान में मार्जिनल 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हो सकती है, उससे लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन बात करें कि साउथ बिहार के ज़िलों में तो बहुत ज़्यादा राहत अगले 3 दिनों तक नहीं है। लेकिन नॉर्थ बिहार के ज़िले, जैसे कि कह सकते हैं कि जो
किशनगंज, अररिया, उसके एडजॉइनिंग ज़िले, वहाँ तापमान 40 और उसके नीचे ही 40 से नीचे ही रहने के चांसेज है। इस कारण से वहाँ थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड की स्थिति रह सकती है। बट हीट वेव लाइक कंडीशंस नॉर्थ बिहार में कुछ ज़िलों को छोड़ दें, जैसे कि गोपालगंज, सारण, वैशाली, तो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हॉट एंड ह्यूमिड टाइप की ही कंडीशंस रहेगी। आनंद सर, आप कह रहे हैं कि 3 से 4 दिनों तक लोगों को बचकर रहना होगा, कहीं ना कहीं हीट वेव परेशान करेगा। बारिश की संभावना 3 से 4 दिनों तक कतई नज़र नहीं आ रही है। हाँ, यदि कह सकते हैं 3 दिनों तक तो बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन संभावना बन रही है कि आज से चौथे 5वें दिन विशेषकर नॉर्थ बिहार के ज़िले, जैसे नॉर्थ ईस्ट बिहार है, वहाँ एक्टिविटी हो सकती है। तो उसके कारण से ग्रेजुअल थोड़ा सा फॉल आपको साउथ बिहार के ज़िले में भी चौथे या 5वें दिन देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल कहें, साउथ बिहार के ज़िलों में अगले 3 से 4 दिनों तक हीट वेव लाइक कंडीशंस बनी रहेगी। थोड़ी चौथे दिन इंटेंसिटी घट सकती है, बट हीट वेव की कंडीशंस बनी रहेगी। तो आपने सुना है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से क्या जानकारी मिली है। अब इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने जब ये बड़ा फैसला लिया है कि अब सरकारी विद्यालय हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, निजी विद्यालय हो, उनमें छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। और ये बात सही भी है। देखिए, बच्चों को काफ़ी, मैंने कहा तो तपती दोपहरी में वापस आना पड़ रहा था। स्कूल वो चले जा रहे थे सुबह सवेरे, क्योंकि 6:30 से ही क्लासेस शुरू हो जा रहे थे। तो ऐसे में अब उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, वो भूखे पेट चले जा रहे थे। और एक तो गर्मी का सीज़न है, तो चमकी बुखार का खतरा भी बना रहता है। तो इसे देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने जो बड़ा आदेश जारी किया है बच्चों के हित के लिए, स्टूडेंट्स के हित के लिए, उन्हें स्कूल अभी नहीं जाना है, 4-5 दिनों की छुट्टी है, तो घर में रहे बच्चे। उनके जो गार्जियंस हैं, हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं, समय समय पर उनका ख्याल रखें, देखते रहें, पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जो लोग बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, काम करना पड़ता है, हम भी अपना काम करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। पानी पीते रहें, पानी रेगुलर पीना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की भी ये सलाह रहती है कि आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। और गर्मी के दिनों में ज़्यादा जो तरल पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो अब ऐसे में जब शिक्षा विभाग ने इस बात के आदेश दे दिए हैं, शिक्षकों को भी बड़ी राहत दे दी है कि शिक्षक भी जो हैं उन्हें भी अवकाश मिलेगा, नहीं कि जो शिक्षक हैं उन्हें भी सुबह सवेरे उठकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात हुई, एक बड़ी खबर हुई जो हमने आप तक पहुंचाई है। अब देखना यह है आने वाले समय में, अब जब गर्मी और बढ़ेगी तो क्या 15 जून के बाद और अभी इसे बढ़ाया जाएगा, वो तो उस वक्त देखना होगा क्या फैसला निकल के आता है, क्या उस वक्त बातें निकल के आती हैं। क्योंकि अब जब आदेश जारी हुआ है तो इस पर अमल करना होगा। और कल से ही आदेश जारी हुआ है कि 11 जून से आप समझ सकते हैं। हमने आपको मौसम विभाग की भी बाइट सुनाई है, वहाँ पर क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ जानकारी दी गई है। अभी गर्मी और पड़ेगी, मानसून आने में काफ़ी देर है। मानसून केरल तक तो पहुँच गई थी, लेकिन अभी फिलहाल भीषण गर्मी चल रही है, काफ़ी उमस है। और इस उमस में लोगों का जीना काफ़ी बेहाल है। सड़कों पर आप देखते होंगे दोपहर में लॉकडाउन जैसा नज़ारा दिखता होगा, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, शाम होने के बाद ही लोग निकलते हैं। तो ये एक अलग तस्वीर निकल के आती है। और काफ़ी गर्मी पड़ रही है, खासकर हम उत्तर भारत की बात करें तो इधर के कई राज्यों में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। इसे देखते हुए अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की शिक्षा विभाग की बात करें, तो उसने एक बड़ा आदेश दिया है। और पहली बार शिक्षकों को भी राहत दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है, शिक्षकों को भी अवकाश दी गई है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।